ओके, सो जो इसके अंदर एक दो पॉइंट्स ऐड मतलब करते हुए दोबारा से एक दफा माइंड में आए, वो ये है कि अगर हम एक एक स्टोरी को इंडिविजुअली देखें, एक एक स्टोरी की मदद से हमें क्या लेसन मिलता है। जो पहले जो पहला वाक्य है उसके अंदर क्या होता है कि हजरत मूसा और हजरत खजर के साथ एक भलाई का वाक्य होता है। ठीक है, उनके साथ वो जो कश्ती वाले हैं वो कोई ना कोई भलाई करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट देते हैं। लेकिन ये जब फेवर रिटर्न करते हैं तो ये उनके साथ भलाई का मामला नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसमें ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगता है कि भलाई का मामला नहीं है, लेकिन अंदर से वो चीज भलाई का मामले में चली जाती है। इसमें से एक सबक हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ भलाई करो, लाजमी नहीं है कि अगला बंदा उस चीज को भलाई में ही कंसिडर करे। अगर आपके अक्सर ऐसे होता है कि आप 4 दिन 5 दिन लगा के किसी के लिए कोई गिफ्ट डिसाइड करते हो, उसको गिफ्ट देते हो, और अगला बंदा 2 मिनट के अंदर अंदर उस चीज को डिसमिस कर देता है। आप अगले बंदे के लिए कोई इवेंट प्लान करते हो और अगला बंदा इवेंट के टाइम पे इस बात पे नाराज हो जाता है कि जी आज बारिश होगी। आप अगले के लिए 100% मेहनत करने के लिए तैयार होते हो, लेकिन उसके बावजूद जो अगले बंदे को चाहिए होता है वो वाली चीज नहीं होती, या आपकी एफर्ट इस तरह की हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ से सारी चीजें ठीक की, लेकिन आपसे थीम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा गलत सिलेक्ट हो गया। नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग। अपनी तरफ से तो आपने भलाई करने की कोशिश की, लेकिन उसमें अक्सर नेगेटिव चीजें उठा के उस पर फिक्सेट कर लिया जाता है। तो आप जो भी बात करोगे, लाजमी नहीं है कि अगला बंदा उसको उसी तरह से उसी लेवल में आके परसीव करे। आप किसी के साथ भलाई करो, हो सकता है कि वो चीज अगले बंदे को भलाई ना लगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन या बात समझ आ गई? ठीक है, अब दूसरे वाक्य की तरफ जाते हैं। तो दूसरे वाक्य में आप मुझे बताएं कि हजरत खजर के साथ भलाई का मामला हुआ था या नहीं। दूसरा वाक्य था बच्चों वाला, जो बच्चे को कत्ल किया था। दूसरे वाले वाक्य में बज़ाहिर तो नजर आता है कि वो भलाई का मामला नहीं हुआ उसके साथ ना। लेकिन जब वो स्टोरी बताते हैं तो फिर लगता है कि जाहिर है वो लोग नेक थे, तो इसलिए जो है अल्लाह ने चाहा कि उनको जो है नेक औलाद मिले। तो फिर अल्लाह की तरफ से तो भलाई का मामला था ना। लेकिन वो देखने में जब कोई देखेगा उस वाक्य की तरफ तो उसको ये बज़ाहिर नेकी नजर नहीं आएगी। उसको हम्म। लगेगा कि वो बुरा ही हुआ। ठीक है, जो अभी हमने वाक्य सेकंड वाक्य जो है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर उस बच्चे ने या उनके पेरेंट्स ने हजरत खजर के साथ या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किसी किस्म का कोई भी काम नहीं किया। बच्चा है अपने खेल में, वो है मस्त। उन्होंने तो इन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं बोला।
ठीक है। इसका क्या मतलब बनता है इस वाक्य के अंदर से कि लाजमी नहीं है कि आपके एक्शंस का जो असर है वो वहां तक महदूद है जहां तक आपने उस एक्शन को रखा हो। आज आप जाके किसी जगह कोई भी एक्शन करते हो, ठीक है, कि जी मैंने फलानी जगह किया था, इधर तक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने सेशन की बात कर ले, तो फ्राइडे को जो होता है जिसके अंदर लोग इधर उधर बात करते हैं, ठीक है, तो उस सेशन के अंदर हम लोग बोलेंगे जी सिर्फ इसी ऑडियंस तक ये बातें महदूद रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता। और भी कहीं ना कहीं से लोग आ जाया करते हैं। तो आपका जो फ्रंट पे ऑडियंस है, लाजमी नहीं है कि आपके एक्शंस का असर उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। और किसी का कोई पॉइंट इस वाक्य के अंदर से? जब ये जो रीजन था कत्ल करने का, वो एग्जैक्टली क्या था? जो रीजन बताया गया वो ये था कि ये जो बच्चा है ये कल को जाके अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनेगा, और उनको इवेंचुअली जो दीन है, खतरा है, कॉशन कॉशन है कि हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को ये दीन से हटा दे, इसकी वजह से वो दीन से हट जाए। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसको कत्ल कर देंगे, ताकि क्या हो कि इसको अल्लाह ताला रिप्लेस कर दे एक बेहतर औलाद से। कोई तदब्बर पॉइंट को? अच्छा, इसका क्या मतलब है? आप हम्म। आपके एक्शन का असर जो है वो उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है जो जिनके ऊपर वो हो रहा है। बाकी मतलब वो तो उनके ऊपर तो हो रहा है, लेकिन क्या बाकी भी इससे मतलब इस एक्शन की वजह से। मतलब मतलब वही है ना कि आपके जो एक्शन है उसका असर आपको नहीं पता कि वो किधर किधर होता है। पेरेंट्स तो बता दिए, लेकिन एक बात बताएं, सिर्फ उसके पेरेंट्स को ही असर होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। वो जिसके साथ दोस्त था उसे नहीं होगा, हर बंदे को असर होगा ना। तो लाजमी नहीं है कि एक बंदे ने अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आपकी जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज है, उनका असर उस तक नहीं पहुंचेगा। अक्सर होता है ना कि मैं फलानी चीज कर रहा हूँ, अच्छा, जो इर्द गिर्द के लोग हाँ, हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हम्म। या उसका असर कहाँ तक पहुंचे, हो सकता है ग्लोबल हो जाए, आपको क्या पता। हम्म। आपको क्या पता कि आपके एक्शन जो है, एक्शन आपका हो सकता है लिमिटेड हो, लेकिन उसका असर किधर तक जाएगा, उसकी एक्सटेंट तो आप नहीं समझ सकते ना। जी। कोई और सवाल?
मेरा तो कोई सवाल नहीं, आप देख रहे हैं। सही ना आपका है। आगे चले। जी। चले। अब आखिरी जो वाक्य है उसके अंदर हजरत खजर के साथ और हजरत मूसा के साथ भलाई हुई या नहीं हुई। लोगों ने, वो जब गए तो लोगों ने उनके साथ सॉर्ट ऑफ उनको खाने पीने से, खाना पीना देने से और उनकी हॉस्पिटैलिटी करने से, मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दी। तो इस केस में इनके साथ भलाई हुई या नहीं हुई। भलाई तो नहीं हुई ना। भलाई तो नहीं हुई। इन्होंने आगे से उनकी एक पूरी की पूरी जो दीवार है उसको रिपेयर कर दिया बगैर उजरत के। तो लाजमी नहीं है कि अगला बंदा अगर आपके साथ भलाई नहीं करता तो आप रिस्पॉन्स में, रिटर्न में भलाई नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू लुक एट इट। है। तो लोग आपको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, या आपको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो एक्शंस हैं उनको ये वाली चीजें डिक्टेट कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो एक्शंस हैं वो इनके ऊपर बेस्ड हो। और इन दोनों के दरमियान पहला भलाई, दूसरा इनडिफरेंस, और तीसरा सॉर्ट ऑफ मैं कहूंगा ज्यादती। एक बंदा है, मेहमान है, ट्रैवलर है, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट जो एक्शन हजरत खजर और हजरत मूसा ने किया, एक दीवार रिपेयर, उसके पीछे जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जनरल पब्लिक थी उस टाइम पे, वो क्या देखेगी कि इन्होंने एक दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, इन्होंने उठा के रिपेयर कर दी, क्या फायदा हुआ। कुछ भी नहीं। उनको सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर भी एक फायदा था। तो लाजमी नहीं है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो अगले बंदे को समझ में भी आए। वक्त गुजरेगा, फिर पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना भलाई उनके साथ करो ना तो उस चीज का आगे एहसास हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि उनके साथ क्या भलाई का मामला है। वो मतलब वो नहीं देख रहे होते हैं किसी को भी ना, बस वो अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, किसी की कोई भलाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ये ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये मतलब ये जो सोसाइटी के बारे में बताया गया है, उस जगह के बारे में, वो ऐसे ही लोग नजर आ रहे हैं। वो मेहमान नवाज भी नहीं थे, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था इससे कि कोई उनके साथ भलाई का मामला करे। भलाई का मामला भलाई करे तो या बुराई का करे, दोनों केसेस हम्म। में भी आपका जो रिएक्शन है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए लोगों ने क्या मामला किया। वो डिपेंडेंट होना चाहिए आपके मकसद के साथ कि आप कर क्यों रहे लेकिन हमजा भाई, उन दो बच्चों के लिए दीवार खड़ी की थी ना, उन सब के लिए तो नहीं किया ना ये वाला काम। हो। उन सब के लिए नहीं किया, ठीक है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट वो बोलेंगे कि ये दीवार खड़ी करने की क्या जरूरत थी। ऑन हम्म। द फेस तो गांव वालों के लिए भलाई वाला खाता ही लग रहा है ना, कि एक दीवार थी,
गिर जाती तो वही दीवार उठा के उनको मटेरियल छटेरियल बाहर फेंकना पड़ता, या कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ता, 100 चीजें थी। इनका जो एक्शन है उसकी वजह से क्या हुआ कि वो काम भी एक्सपेडाइट हो गया और एक भलाई का मामला भी हो गया। पता नहीं, मेरे को दीवार इतनी इम्पोर्टेंट थी कि नहीं थी, क्या पता। देखिए वो बाकियों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जब वो बना रहे थे तो लोग आके कहते थे ये क्यों बना रहे हो, इसका क्या फायदा है। लेकिन दीवार इम्पोर्टेंट दो लोगों के लिए तो थी। मेरे पापा कह रहे हैं ना कि अगले के लिए आप भलाई करो और फिर वो अगले को एहसास नहीं होता। तो उनके लिए तो भलाई हो भी नहीं रही थी ना। बाकी अवाम के वो तो दो यतीम बच्चे, तो उन्होंने तो वैसे भी मेहमानी से क्या इनकार करना, वो तो बच्चे ही थे ना, ठीक है, उनसे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो अच्छा तो किसी और के साथ हो रहा है ना, उन बस्ती वालों के साथ तो नहीं ना, मतलब ओवरऑल। ये मुझे लेकिन लग रहा थी है कि तो बस ओवरऑल। बस्ती वालों की लेकिन चीज थी, उन्हें तो अभी नहीं के ये पता बच्चे चल हैं। रहा ना कि उनके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं दोनों। एक दीवार हाँ ही है, बस उसको सीधा कर रहे हैं, क्या व्हाट्स बिग डील, मतलब कोई वो अच्छा देखो फीलिंग नहीं आ अभी रही कि बहुत एहसान फरामोशी कर दी उन्होंने या कुछ ना। वो नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये ना, जब बस्ती वालों के पास गए थे ना, तो उसमें थोड़ी सी ना जो तफसीर है उसमें लिखा था कि ये लोग ना थे ही ऐसे, ये मेहमान नवाज थे ही नहीं, ये करते ही नहीं थे, कोई भी वो आते। तो वो तो क्लियरली तर्जुमे में भी आ रहा है ना कि मेहमान नवाज नहीं थे। हम्म। उसका हम्म। मसला नहीं। मसला ये है कि इन्होंने जो किया वो उनके लिए तो नहीं ना, मतलब वो तो दो बच्चे थे, ठीक है, तभी तो उनके लिए बच्चों को किया भी ना। नहीं पता ना, अभी तो बच्चों को भी नहीं पता उनके साथ क्या मामला हाँ, करें, वो तो बड़े खैर है, होंगे वो ना। तो वैसे भी बच्चे हैं, हाँ वो तो ठीक है, अभी उन्होंने तो कुछ गलत किया भी नहीं ना इनके साथ, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बस्ती वालों के साथ अच्छा किया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही ना अभी तक। तो ओवरऑल उनके साथ तो नहीं कुछ अच्छा हुआ ना। तो बात हो रही है ना, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ फिर भी अच्छा कर रहे हो और वो रियलाइज नहीं कर रहा, तो आप उनके साथ कब अच्छा कर रहे हो। वो तुम दो बच्चों के साथ हो रहा है, वो भी बाद में जाके पता चलेगा, वो भी बस्ती वाले कहाँ अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बड़े अच्छे लोग थे, इन दो बच्चों के लिए करके गए। ठीक है, उन बस्ती वालों के लिए तो नहीं हो रहा ना ओवरऑल। सबने मेहमानी से इनकार किया, तो बस इन्होंने उनके साथ क्या अच्छा किया, लेकिन मुझे बाद में समझ तो नहीं पता आया। चलेगा ना, अभी वो तो कुछ बच्चों साल के लिए बाद। किया ना, उन बच्चों ने तो बुरा किया भी नहीं था इनके साथ। उन बच्चों ने तो मेहमानी से इनकार, मतलब बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती ना आपको। तो बच्चों को तुम साइड पे रख देना कि उन्होंने तो मेहमानी से इनकार नहीं किया ना। तो नहीं ओवरऑल मैं ये बस्ती कह वालों रही हूँ, को। हम्म। बस्ती वालों को बाद में रियलाइज होगा ना कि उनके साथ ये काम अच्छा हुआ कि उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, उनको अभी नहीं पता कि वो क्यों दीवार बना रहे हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब वो बड़े होंगे तो फिर होगा अच्छा, वो जो दो लोग आए थे उन्होंने दीवार बनाई थी, उनके पीछे इनकी कोई चीज थी जिसको बचाने के लिए उन्होंने बनाई थी। हम्म। मतलब अल्लाह ताला इतनी मदद कर रहा है, हो सकता है बाद में अल्लाह ताला उनके लिए ही रखा था, उन्हीं को बाद में रियलाइज होगा इसको खोदना है, कुछ तो होगा ना हम्म। जिसकी वजह से वो बचाई जा रही है। फायदा तो उन दो बच्चों को ही मिला ना, बस्ती वालों को तो नहीं फायदा मिला ना। लेकिन चाहे चलो बस्ती सालों वाले बाद ये भी कर। सोचेंगे, बस्ती वाले ये तो सोचेंगे ना कि हमें मतलब इतने साल पहले इन लोगों ने दीवार बनाई थी, अच्छा इनके फायदे के लिए बनाई थी, तो मतलब फायदा तो है ना उसमें, नहीं कह रही हूँ। फायदा तो है, बिल्कुल, ऑन द फेस बिल्कुल ऐसे ही लगता भी है। लेकिन जो असल इंटेंशन थी वो उनको तो फायदा पहुंचाना नहीं था, वो तो कोई और थे। तो बज़ाहिर अगर किसी को अपने लिए कोई चीज फील हो रही है, लाजमी नहीं है कि वो चीज उसके लिए की गई हो, ठीक है। एंड हजरत खजीर ने, क्योंकि उनको ही पता था ना, और तो किसी को नहीं आइडिया, और ये इतना सेंसिटिव मामला था कि भलाई करने के साथ साथ उन्होंने किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो अक्सर लोग होते हैं वो जस्टिफिकेशन और सफाइयां और उस तरफ चले जाते हैं। बात हो गई, कर दी, मट्टी पाओ, अगला बंदा ने कंसिडर करना होगा कर लेगा, नहीं करना हुआ नहीं करेगा। मेजोरिटी जो तीनों वाकया के अंदर एक चीज कॉमन है कि आपके जो एक्शंस हैं वो डिक्टेट होने चाहिए अगले बंदे से, जो आपके सामने है वो, जो भी, मतलब अगले बंदे से नहीं, सॉरी, आपके मकसद के साथ, ठीक है। आपने भलाई करनी है, अब आपने करनी है। अगला बंदा आपको गालियां दे रहा है, अगला बंदा आपसे गुस्सा हो रहा है,
अगला बंदा कुछ भी कर रहा है, अपना काम आपने जारी रखना है, अपना फोकस आपने नहीं हिलाना। कि आपका जो फोकस है वो अल्लाह ताला और उसके रूल्स है। आपका फोकस कोई दूसरा बंदा नहीं है, आपका फोकस किसी बंदे से तारीफ सुनना नहीं है। जो फोकस है उस पर फोकस करना है। समझ भाई, एक मिनट रुकिएगा, जी ठीक भाई। है। एक चीज ध्यान में आ रही हो, एक मिनट रुकिएगा, मैं बताती हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं तो हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप बात करो, मैं जब तक सोचती हूँ। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ये ना मैं ये सोच रही थी, हमारे कल्चर में कितनी चीज कॉमन है ना, कि हम भलाई करके, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो मतलब जता ना देना जब तक, तो उनको सुकून नहीं मिलता। मतलब इस बात को, भलाई को, जैसे कुछ लोग रयाकारी में भी आ जाता है कि भलाई कर करके वो कर रहे हो फिर जता रहे हैं। तो इस चीज को भी मतलब भलाई करके और उसको छुपाना, वैसे तो नजर आ रही है लेकिन किस लिए की जा रही है वो नहीं बताया वहां पर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप भलाई हम्म। कर रहे हो किसी के साथ, तो आगे चल के उसको फायदा होने वाला है। यहाँ तो लोग ये कर रहे होते हैं ना कि उस चीज को बार बार बता रहे होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन वो उस चीज को जो है ना अभी वो बता नहीं रहे खुल करके हमने क्यों किया। और उसके बाद फिर जब कुछ साल गुजरेंगे तो उनको उस चीज का इल्म हो जाएगा खुद ही। तो ये बात भी हम्म। जरूरी है कि अगर हम किसी के लिए भलाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको जो है बार बार जताया जाए। खुद ही कुछ साल गुजरेंगे, उसको इस चीज का इल्म हो जाएगा कि ये मेरे साथ कितना सिंसियर था, इसने मेरे साथ ये किया। लग तो ऐसे रह रहा, लेकिन यहाँ पे बताना बनता भी नहीं था ना, क्योंकि वो फिर दूसरों की जिसकी बुरी नजर होती है उसके ऊपर उसको भी पता चल जाता। तो नहीं यहाँ पे ये मतलब भी ये फैसला है है छुपाना। कि ना कल्चर में कितनी चीज कॉमन है ना, लेकिन ना इसको छुपाना, कि वरना हम लोग क्या कर रहे होते हैं, भलाई कर करके जता रहे होते हैं मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने ये किया, लेकिन ना हम्म। यहाँ पर उस चीज को जो है वो बताया नहीं जा रहा। तो हमें भी ये करना चाहिए, अगर किसी के लिए भलाई कर रहे हैं तो हम उस चीज को बताएं नहीं, बाद में आकर उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो उसे बाद में खुद ही पता चल जाएगा कि हमने तो अच्छा सोचा था ना उसका। मतलब करके आगे बढ़ जाए बंदा, बस अब वो हम्म। पटकन सही है इसमें। अच्छा, मेरे जहन में जो पॉइंट आया था, ये हो गया या कुछ कह रहे हैं मतलब इसके हम्म। है? कहो आपको। हाँ, हम सब कुछ कमेंट करें मेरा कि उसके ऊपर। बस मेरी है। भाई, आप उधर है? जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरा कि उसके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं जो मेरा का पॉइंट है। देखिए, पॉइंट तो उसके ऊपर कमेंट हो गया था ना, कि आप जो भी भलाई कर रहे हो, लाजमी नहीं है कि अगला बंदा उस चीज को कंसिडर करे, रियलाइज करे। और आप पे भी लाजमी नहीं है कि आप अगले बंदे को रियलाइज कराओ। मतलब हमें नहीं कराना चाहिए, ये बात निकल रही है ना। हाँ, कि हमें नहीं कराना चाहिए, कि आपका एक्शन है ना, अगले बंदे पे क्यों उसको लेके जाना, जब अगले बंदे के साथ ये चीज रिलेट कर ही नहीं रही। रिलेट नहीं करे मतलब? हाँ, हम सभी रिलेट नहीं करे। जी। क्या मतलब अगले बंदे के साथ रिलेट नहीं करे? देखिए, इसको आप इस तरीके से ले लें कि इसको इस तरीके से ले लें कि मेरी आपके साथ कोई अनबन हो जाती है, किसी पॉइंट पे लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। और कल को, अब कल या परसों मेरा कोई इस तरह का हमने सेशन प्लान किया हुआ है जिसको हमें, जिसका ग्रुप वगैरह नहीं बना या जिसकी मार्केटिंग रिक्वायर्ड है। अब वहां पे आप अगर कर देते हो अपने स्टेटसेस के तौर पे या किसी भी तरह से, तो आपको लाजमी नहीं है कि मुझे बताना है कि मैंने ये काम किया। सही है। ठीक है।
ठीक है, ये तो डबल पॉइंट। मतलब आप एहसान करके बस चुप कर जाओ, आगे मूव कर जाओ। एप्रिसिएशन चाहिए और ये और वो सब, उसके पीछे नहीं भागो। हाँ जी। अब इसके साथ मैं एक और मिसाल देता हूँ विच इज अ बिट क्लोज टू होम। लेट्स से कोई इस तरह का सेशन है, हमने प्लान किया, हमने मार्केट किया, सब कुछ किया, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 10-20 पीपल। लेकिन जब वो होता है तो वहां पे एक या दो बंदे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं सेशन नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि मैंने प्लान भी लोगों के लिए किया था। लेकिन अगर फिर भी बगैर अपनी क्वालिटी को हैंडल किए मैं दो बंदों को डिलीवर कर देता हूँ, तो उसका मतलब तो यही होगा ना फिर कि मेरे जो भी एक्शंस है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे जस्टिफिकेशन लोग या इस तरह की चीज नहीं है। आई एम ड्रिवन बाय अ पर्पस और मैं उस पर्पस के साथ अलाइन। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। ये मैं जानना रही थी कि जब आपके साथ किसी ने बुरा किया, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था आएंगे सेशन में और वो नहीं आए, और वो दो बंदे आ गए हैं, तो उनके चक्कर में इनका भी मतलब वो रगड़ा ना लगे ना कि भाई नहीं वो नहीं आया तो बस अब मैं सेशन नहीं करा। किसी और की वजह से किसी और के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। ये मतलब वो जो हम्म। दो यतीम बच्चे थे उनका उनका कसूर नहीं था ना। वो तो मेहमानी उनके ऊपर तो बनती भी नहीं थी ना कि वो मेहमान नवाजी करते। ठीक है, उन्होंने नहीं की, बच्चे थे, सही। तो अब बाकी गांव वालों की वैसे ये लोग भी अगर नहीं करते कि उनकी मदद ना करते कि भाई बाकियों ने हमें नहीं मेहमान नवाजी की, तो आप ये नहीं देखो कि मतलब कि ओवरऑल सबसे बदला लेने के सेंस में या सबके साथ उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं भी नहीं अच्छा कर रहा। और वो बच्चे जिनका कोई कसूर ही नहीं था उसमें मेहमान नवाजी ना करने में, वो भी उस झगड़े में शामिल हो रहे हैं ना। तो आप ये चीज ना करो। जो भी आप कह रहे हैं ना कि वो जो दो बंदे आए उनका क्या कसूर है भाई, आप सेशन ही नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की बात नहीं। हीरा बाजी, आप अग्री करते हैं? नहीं मतलब सही है बात तो सेंस में कि जो है जाहिर है उनका बच्चों का कोई कसूर नहीं था और उन्होंने जो है वो दीवार उनके लिए बना दी। अभी तो उन्हें कुछ इसके बारे में इल्म ही नहीं है ना। अभी बस उनको तो वो तो आगे चल के इल्म होना है कि क्या हुआ। और बाकी इनको भी कोई इल्म नहीं है बस्ती वालों को, वो तो बस एक दीवार उन्होंने बना दी। वो तो बाद में उन लोगों को इल्म होगा कि ये हुआ क्या था। मतलब आप किसी से बदला लेना चाह रहे हो या किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, उस चक्कर में कोई और सफर ना करे कि जिसका कसूर ही नहीं था। तो एग्जाम्पल ही याद नहीं आ रही ना, मुझे लग रहा है एग्जाम्पल आते आते निकल गई है ध्यान से कि हम इनडायरेक्टली उनके साथ भी गलत कर जाते हैं जिनका कसूर ही नहीं था इस सब में भाई। एग्जाम्पल मैं क्या आते आते जा रही है। नहीं आएगी अब, बस मैं इस बात बाद में सोच के बताऊंगी। मुझे लग रहा है हम लोग ये चीज करते हैं और मैं नहीं करनी चाहिए। अब नहीं आगे जाना। हम्म। ठीक है। वैलिड पॉइंट कि हमें ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए और हमें हमें थोड़ा सा अपने एक्शंस को रोक के, अपनी चीजों को रोक के, अपनी लाइफ को रोक के, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ अलाइन करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल जिंदगी के लिए भी और इंडिविजुअली किसी के साथ मिल रहे हो या कोई इवेंट हो रहा है उसके लिए भी। ठीक है। लेकिन हम सब वही देखा जाए तो इंसान के साथ जब बुरा हो रहा होता है ना वो मतलब एक नेचुरल सी बात है। वो ना करता है कुछ ना कुछ, वो इतना ज्यादा ना मतलब गुस्से में आ जाता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है। फिर नेकी वेकी ये कुछ उसे याद नहीं रहती, उसके साथ उसकी जात के साथ कुछ बुराई हो रही होती है ना। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट है ना कि उनके साथ बुराई हुई कि इतने दिन के पता नहीं कितने दिन के चले हुए होंगे, कितने भूखे होंगे, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां जाकर भलाई कर दी। तो ये भी हमारी एक पॉइंट आता है कि देखिए कुछ भी मामलात हो रहे हैं जरा सा ना उस पर रुक के सोचे कि जो है ना आपके साथ जो भी मामलात हुए हैं वो
उनका वो उनका कंसर्न है, लेकिन आपको जो है ना वो अच्छा बिहेव करना है दूसरों के साथ। ऐसा नहीं जैसा उन्होंने कर दिया आप भी वैसा उनके साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पे सोचे, वरना इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है जब उसके साथ कुछ गलत होता है ना। ठीक। तो अगर कोई बंदा जज्बाती हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपका मकसद कोई और है, लाइन है, आप उससे नहीं डेविएट हो रहे, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा जो भी हो रहा है? नहीं, इस सूरत में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान ना जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, वो ये सारी चीजें उसके माइंड से निकल जाती हैं कि मुझे इसके साथ भी अच्छा करना है। ये अल्लाह ताला ने भी देखिए कुरान में बार बार इस चीज को हाईलाइट किया है कि देखो कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें उसके साथ अच्छा ही करना है, अच्छा सलूक करना है। या कोई तुम्हें सुना रहा है तो उस पर सब्र कर जाओ, वहां पर चुप हो जाओ। तो मतलब इंसान ना जज्बाती हो जाता है इन मामलात में ना, जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। यार इससे ना एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही है कि पता नहीं ये सही बैठती है कि नहीं कि जैसे किसी बंदी के साथ बुरा हो रहा है ससुराल में, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसके भाई की शादी हो जाती है, तो अब उसकी भाभी घर पे आ गई, ठीक है ना। अब वो उस पोजीशन में आ गई कि वो उसके साथ बुरा करे। तो वो ना वो कर जाती है बुरा, ये सोचते हुए कि देखो मेरे साथ भी तो इतना बुरा हुआ था ना। ये बात मैंने कहीं सुनी है, ये मिसाल कि ऐसा होता है कि वो कहती है कि मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था, मैं इतना बुरा तो नहीं कर रही इसके साथ ना, ठीक है, लेकिन बुरा करना जरूर है। कुछ हाँ ऐसा आप नहीं, लोग के जब दिन। जब खुद पे हाँ। गुजरती है ना तो ये मतलब एक है फितरत में इंसान ना। अल्लाह ने इस चीज को मना किया है कि नहीं करना है, लेकिन हो जाता है इंसान से ना हाँ। कि बुरा, अच्छा इसने मुझे इतनी हम्म। सुनाई है ना, अब मैं चार बातें इसको रखकर सुनाऊं। मतलब ये जिंदगी का एक हमारे उसमें हिस्सा है। तो इससे भी ये देखना चाहिए ना कि कोई आपके साथ, अगर आप कोई किसी ने बहुत बुरा किया है, तो बजाय इसके उसके साथ उतना ही बुरा करो, उसको अच्छे अल्फाजों के साथ उसका थोड़ा सा काउंसलिंग कर लो। हो सकता है वो बेहतर हो जाए। ज्यादातर ये हो रहा होता है, लोग ज्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन ना आपका अच्छा रवैया हो सकता है उसको चेंज कर दे। ज्यादती कर होते या बहुत फिर उससे मुश्किल कम काम है। बुरा करके, मतलब अपनी उस हाँ ज्यादती को मतलब, जस्टिफाई करना, उससे कम बुरा करके देखो मैंने उतना बुरा तो नहीं किया ना, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था, हाँ तो हम लेकिन अच्छे ना बन गए। ये हम्म। चीज कितना मुश्किल है ना कंट्रोल करना, कि अगर कोई बुरा कर रहा है आपके साथ, आप उसके साथ अच्छाई कर लो। ये मतलब अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करें ना तो ये मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन ना यहाँ अल्लाह ताला हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें अच्छा करना है। या कुछ भी नहीं करो, अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं करो। ये एग्जाम्पल होती है ना, तो बात सही से समझ आती है। कोई एग्जाम्पल सोचो ना, कोई क्या हम लोग जो करते हैं ना, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग बहुत ज्यादा कॉमनली कर रहे होते हैं, और फिर कोई रियलाइज करवा देना नहीं, तो फिर ये कोई होता है। एग्जाम्पल अब आप। जैसे अब हाँ हाँ। जैसे अब हमारी जिंदगी में भी जैसे सास बहू के मामला हो रहे होते हैं। अब उसमें ना देखो ये बताओ। नजर आता है कि उसमें जो है, अगर एक बहुत ही ज्यादा भाई देखिए, हर मामले में ना सास भी गलत नहीं होती और हर मामले में बहू भी गलत नहीं होती। दोनों लग रहा होता है, दोनों के हम अपनी जगह सही। कभी कभी ऐसा होता हम्म। है कि एक सही भी होता है और दूसरा गलत भी होता है। अब एक जो है, हम्म। अब समझो फर्ज करें सास वो सही है एक मामले में, अब वो जो है हम्म। अपनी बहू को कुछ कह रही है, उसने उल्टा मतलब वो जो बात समझाने का मतलब है वो गलत दिया, और कहा अच्छा ये मुझे ना ये इस बात का ताना दे रही है, मैं इनको दो ताने दूं। तो मतलब ये होता है, अगर वहीं पर स्टॉप कर जाए ना आप, कि ठीक है आप समझ रहे हैं, वो समझ नहीं रही है, वो उल्टा ना उस चीज को बुराई में ले रही है, तो ना लड़ाई बहुत बढ़ जाती है कि एक सुनाइए ना मैं चार सुनाऊंगी। अगर आप वहां जाकर हम्म। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सब्र कर लो, की बात सुन लो, तो ये मामलात इतने नहीं बिगड़े, संगीनी की तरफ नहीं जाए, वो वहीं पर हम्म। स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन ना ये होता है कि मतलब एक अगर कुछ आपके साथ कर रहा होता है ना, आपको लग रहा है ये मेरे साथ बुराई है, हो सकता है आपको वो जो है वो आपके साथ कुछ भलाई करना चाह रहा हो, उसको कुछ समझाना चाह रहा हो, लेकिन वो गलत उसमें ले लेते हैं ना। तो वो ये चीज ना हमारी लाइफ में बहुत होती है, हम लोग ना एकदम जज्बाती हो जाते हैं। जैसे आप कह रही हो ना कि वो मुझे ताना दे रही है मेरी सास, ठीक है, मुझे ताना दे रही है, और मैं फिर आगे से उनको याद दिला दूं कि उन्होंने भी कितना बुरा किया, मैं भी उल्टा, जो कि मैं भी बात सही कर रही हूँ और वो भी सही कर रही है, ठीक है। इस पे तो वाली हदीस याद आ रही है ना कि कोई इंसान इस पॉइंट पे झगड़ा छोड़ दे कि सही होने के बावजूद, तो उसके लिए जन्नत में घर की जमानत है। ऐसे करके हाँ है ना तरीके हाल से कि है। मतलब जाने दो यार, ठीक है आपको जन्नत मिल रही है, इसके बदले में क्या है, जरूरी है कि
बंदी को गलत साबित करना, ठीक ये है। सही बात है। फरिश्ते आपके लिए बोल रहे हैं, आप चुप कर जाओ, सुन लो। हम्म, अगर आप समझते हो कि मैं सही हूँ, वो गलत है। लेकिन ये हमारी हम्म, लाइफ का ना पार्ट है। हम लोग ना बुराई हमारे साथ होती है ना, कुछ छोड़ते हैं। हम उस वक्त चुप नहीं रहते। हक तक, मतलब हम हक पर हैं तो हम, आखिरी जुमला हमारा ही होना चाहिए। इससे आगे कोई कुछ हाँ। नहीं होगा। हाँ हाँ। क्या हमला भाई, आप मजे ले रहे हैं सासों की बात है, आप कुछ कमेंट करें। हम्म। मगर भाई आप गलत तो नहीं निकल गए। या रिलेट नहीं कर रहा आयत के साथ, आपको ऐसा लग रहा है, कुछ भी बताएं को कभी कभी बात आगे निकल जाती है, तो लगता है नहीं आयत इस पे तो नहीं थी, ऐसा अगर लग रहा है तो। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम गलत डायरेक्शन के अंदर निकल गए। हाँ, इसीलिए आपके खामोशी से मुझे लग रहा था शायद हम ज्यादा जज्बात में आगे मैंने अपन की भी वजह से शायद लगे। कहीं पर कोई चीज अच्छा, रिलेट हो जाए, नहीं हो। आप ना राइट डायरेक्शन पे नहीं है, इसी बात को राइट डायरेक्शन पे नहीं। हम्म, क्या कह रही हो रहा। मैं ये कह रही हूँ, आप इसको राइट डायरेक्शन पे नहीं है, इसी बात को। क्या गलत लगा ना, तो वो हमें भी पता चल जाए। मतलब समझ में नहीं आ मतलब ये आपको ये बात गलत लग रही है कि ना, अगर किसी के साथ जो है वो कुछ भी बुरा होता है, तो उसके साथ ना दूसरा जो है वो उसके साथ भलाई का मामला ना करे। मतलब हमारा तो नहीं पॉइंट नहीं, ये था वो ना। ये कह रहे हैं शायद कि आयत से हम डिवेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं, अब मुझे रहा। ऐसा आज लग से रहा सीधा है। सीधा ना। वो हमारे पॉइंट पे नहीं कह रहे, उस पे कह रहे हैं कि आयत तो ये फिट नहीं बैठ रही, एग्जाम्पल कुछ इस तरह वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए, हजरत खजर और जो है रसूल, वो जो हजरत मूसा थे, उन्होंने साथ बस्ती वालों के साथ भलाई का मामला किया। लेकिन जो है उन्होंने पहले तो उन्होंने मेहमान नवाजी से मना कर दिया। फिर भी उन्होंने उन्होंने इतना बुरा उनके साथ सलूक किया कि वो इतने दिन से भूखे होंगे, कितना सफर करके आ गए होंगे, थक गए होंगे। उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, नहीं हम आपको नहीं रखते। या अब जैसे कुरैश में जाते थे लोग, कितने मेहमान नवाज थे वहां के, तो वो ना मेहमान नवाजी बहुत करते थे। यहाँ पर वो वाला ऑपोजिट है, वो नहीं कर रहे हैं, वो पूछ भी नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनके साथ ये, उन्होंने जब सलूक किया तो उन्होंने भलाई का मामला उनके साथ कर दिया, बस। ये वाली बात है कि उन्होंने, उनकी दीवार गिर रही थी, वो बना दी। हम्म। ठीक। वही वाली बात है ना। गांव वालों के साथ भलाई का मामला नहीं था, दो बंदों के साथ था। और रिसीव सबने ऐसे किया कि शायद हम सबके लिए। ठीक है। क्या एंड क्या, हजरत दोबारा खान। हम्म। दोबारा रिपीट करें। भलाई का मामला तो एक्चुअली में दो बच्चों के साथ था ना। हम्म, लेकिन लोगों ने उसको ऐसे परसीव किया कि जैसे गांव के साथ है। किन लोगों ने। गांव वालों ने, जब ये एक्चुअली जब ये बना रहे थे ना, तो हम्म, उस टाइम पे लोग आके बातें किया बात किया करते थे कि जी आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे तो अच्छा नहीं करते, एक्सेट्रा, तंग करने वाली बात। ये कैसे पता चले लोगों ने परसीव किया कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। लो, मुझे एक बात बताओ, एक शहर के अंदर एक दीवार रिपेयर हो रही है, वो चीज अच्छी नहीं होगी? हाँ आपके मोहल्ले सही। के अंदर बगैर उजरत सही। लिए, ये भी देखे ना, बगैर हाँ, उजरत लिए, पैसे नहीं लिए उन्होंने। हाँ सही 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 सही, ठीक है ठीक है, समझ हम लंबे छक्के नहीं मारे, हम बड़ा स्टिक करके। गई। एक और चीज वो जो थी ना, जो आयत में आ रहा है कि मतलब उन बच्चों के लिए, उन दो यतीम बच्चों के लिए, ठीक है, और ये कि वो दोनों जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल लें। ये आप लोग कल डिस्कस करे थे, थोड़ा सा मेरा मिस हुआ था। वो वाली चीज ना, कि मतलब जब अल्लाह ताला किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो वो फिर मतलब कि ये लोग किधर से आए थे इतनी दूर से, मतलब कौन सोच सकता है उन बच्चों का माल इस तरह उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, कि वो ऐसी जगहों से अल्लाह ताला मदद करते हैं कि आप गुमान नहीं कर सकते, और आप मायूस होकर बैठ जाते हो कि यार अब तो मेरी मदद हो ही नहीं सकती, कौन हो सकता है, कौन आके करेगा, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी मसले में हो आप। और हम लोग अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं ना, कि बस यार अब जहां से मैंने सोचा था कि मदद आएगी वहां से नहीं आ रही, तो अब तो आएगी ही नहीं, अब कहाँ से आ सकती है, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो वो लग रहा है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया यहाँ पे, कि पता नहीं किधर से समुंदर पार करके लोग आ रहे हैं और इनके खजाना इनको वापस मिल रहा है, और वो भी इतने साल बाद। पर वो एक अमेजिंग सी बात लग रही है ना, कि यार ये कैसे हो सकता है। और
इसी में एक और बड़े मजे की बात यह है कि हम अक्सर जब दुआएं मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला से कह देते हैं, अल्लाह ताला एक दफा कौन कह दे सही कह रहे जाती तो कि अल्लाह ताला देख, तू अभी कौन कह दे। हैं। उसका क्या होता है मतलब कि अल्लाह ताला देख, अभी तक तो तू मेरे मामले में साइलेंट था, जैसे चीजें चल रही थी वैसे चल रही थी, लेकिन अभी तेरी जरूरत है, तो इसको किसी ना किसी तरह शिफ्ट कर ले, चेंज कर ले। इससे हम्म हमें पता चलता है कि आपके साथ क्या क्या होना है या आपको क्या चीजें कैसे पहुंचनी है, अल्लाह ताला उसको काफी पहले से प्लान करके एक्टिव कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। हम्म बात समझ आई? हम्म। अब ये दो अच्छा। यतीम जब हाँ तो 17 भाई 18 तुम होंगे, आपकी वाली बात कंप्लीट करें। हाँ, ये जब 16 17 18 साल के होंगे कि ये जाके उधर से खजाना निकालें, तो उससे पहले इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अल्लाह ताला दे कितना टाइम हो गया, पता नहीं क्या हो हमारे साथ क्या हो, बस एक दफा कौन कह दे तो ये चीजें ऐसे हो जाए। उन बेचारों को क्या पता कि इस टाइम से कोई 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले अल्लाह ताला तब से प्लान करके चल रहे हैं कि इनको हमने इस तरह से ये चीज करके देना। हम्म जी हिराबा जी। हाँ ये भी एक पॉइंट है कि देखिए उनको उस वक्त शायद जब उन्होंने खजाना निकालने से पहले उस वक्त उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती इस चीज की, तो अल्लाह ताला ने उस पॉइंट पे उनको दे दिया कि ये जो है सेव किया गया था, या उनकी उनको याद आ गया कि ऐसी कोई दीवार थी वहां पर, या कुछ कह के गए होंगे, जो भी था। लेकिन आप ये बताएं कि मरने के बाद क्या उन जो नेक लोग होते हैं उनकी नेकी से दुनिया में जो लोग होते हैं उनके अपने रिलेटिव उनको फायदा पहुंचता है? ये हम कल बात करें। ये जो बात हो रही है ना कि उसका उनका बाप नेक था, ये पॉइंट क्यों आया एग्जैक्टली exactly? मैं ये भी सोच रही थी, कल आप लोग बात कर रहे थे इस पे। तो उनका बाप एक नेक आदमी था, है ना? जी, ये हाईलाइट किया गया ना, अल्लाह ताला ने किया कि हम्म वो लोग वो नेक थे। अब वो उनके दादा कमाई, या वो उनके वालिद जो भी। वो जो कमाई है ना वो हलाल की। बात समझ। लेकिन उनके नेक होने की वजह से अल्लाह ताला ने उन उन बच्चों की मदद की, नहीं नहीं कि नहीं, उन तक नेक वो। होने की वजह से नहीं की, नेक होने की वजह से नहीं की। वो एक हाईलाइटेड पॉइंट था कि बाप जो है उसने अगर पैसा दबाया हुआ है जमीन में, ठीक है, तो एक तदब्बर करते करते बंदा ये नहीं सोच सकता कि हो सकता है उसके अब्बा जी चोर, जिन्होंने पैसे उठा के तो जमीन में दबा दिए। हम्म, ठीक है, तो अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को निगेट करते हुए कह रहे हैं कि वो नेक थे, मतलब कि ये उनकी हक हलाल की कमाई थी। ठीक है। पॉइंट मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या मरने के बाद इंसान कोई उसकी नेकी की वजह से किसी दूसरे को फायदा हो सकता है? यार आई डोंट ये तो थिंक सो, देखने में आता है। कैसे हो सकता है? देखिए, ये एक तो बात देखने में आता है, अगर कोई सदका जारिया कर गया उससे वो फायदा उठा रहा है, सही है। अब ये नेक औलाद हो गई, नेक औलाद से कोई फायदा उठा रहा है, ये मतलब पैसों की बात हो रही है। ये तो उल्टा हो रहा है ना कि नेक वालिद इंतकाल कर चुके और उनकी वजह से औलाद को फायदा है, यानी सबके जारिये के ऑपोजिट केस हो रहा है ना ये वाला। सदका ये जारिया ही बिल्कुल हो भी नहीं। गया, हाँ तो पेरेंट्स की तरफ से तो सदका जारिया ही हो गया ना। नहीं नहीं, नेक फादर था, इंतकाल हो गया और उसकी वजह से बच्चों को वो मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, फायदा मिल रहा है। बेनिफिट। उसकी ये कह वजह से कह रहा। नहीं मिल रहा, उसकी वजह से नहीं मिल रहा। यही ना, बताएं फिर। देखें, वो नेक है या नहीं हम्म, है, उसकी औलाद को जो मिल रहा है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक। हाँ ना, यही ये जो ना समझ लो। चीज है,
तो ये इस तरह से कह लो कि उनकी जो विरासत थी, मौत के बाद जो विरासत तकसीम होनी थी, वो बच्चों के हाथ ना आती, बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती, तो अल्लाह ताला ने बच्चों के राइट सिक्योर किए। इसमें पेरेंट्स का नेक होना ना होना मैटर नहीं करता। ये जो नेक होना है ये इसलिए एडेड है कि जो वो विरासत का माल है वो हक लाल का है। तो उनका नेक होना क्यों मेंशन है, मतलब नहीं भी होते नेक माल लाल का है ना, तो? माल। हाँ हाँ। क्या, ठीक फिर है। से बोले? अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि जी, एक बंदा है, उसने कुछ पैसे वगैरह इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उसने जमीन दबा दी। सही है। किस तरह जमीन में माल दबाता है? क्या? किस तरह का इंसान जमीन हम्म। में जिसको ये खतरा हो कि मेरा माल जो है मुझसे छीन ना जाए, या फिर जिसने कहीं से लूट कर वो लेकर आया हो और वो दबाया हो। दो केसेस हो कोई सकते हैं। चोर मतलब हो सकता हम तो भाई डिपेंड करता है ना भाई, उस जमाने में क्या पता यही चीज कॉमन हो, जैसे हम लोग अपने बैंक में रखते हैं ये है। नहीं नहीं कॉमन है। नहीं, जमीन में हैं? कौन दबाता है? भाई जमीन उस में चलिए, जमाने कौन? में दबाते होंगे ना, कि कैसे बच्चों के लिए मैं आ, उधर रुक के जाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप वो उसी आपने ना टाइम। सुना होगा कि इंडिया से जो लोग हिजरत कर कर आए थे, तो वो लोगों ने, उनको खतरा था उन लोगों से। तो कुछ लोग माइग्रेट जब कर कर आ रहे थे, उन्होंने अपनी ना जो चीजें थी ना, गोल्ड और ये सारी चीजें वो दबा दी थी जमीनों में। और बाद में जाकर जो है उन्होंने वो चीजें निकाली भी थी। देखिए, हाँ, ये तो हमने इंडियन मूवीज में भी देखा है मतलब भाई, वो अपनी बस छुपा के जाते हैं। ये एक सेफ टैक्टिक है। अगर यहाँ पे मेंशन ना होता कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो नेक थे या उनके जो वालिद हैं वो नेक थे, तो क्या हम उनके बारे में ये कह सकते थे कि हो सकता है उनका माल चोरी का हो? हम उनके बारे में कहेंगे क्यों, हमारा फोकस वो पेरेंट है ही नहीं, हमारा फोकस तो हजरत खिजर हजरत मूसा और वो दो बच्चे हैं ना। हमें क्या जब करना है बाल हमारे जो निकाल निकाले थे असहाबे कहफ आप की, नहीं तो ये भी फोकस हो सकता करते, था ना। है। आप फोकस नहीं डाल पेरेंट्स पर। भाई देखिए, यतीम बच्चों का माल था, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर दिया हजरत खजर ने, बस काफी है। ठीक है, हमें तो उस पे कोई वो नहीं करना ना कि उनके फादर का। ये जो पॉइंट आ रहा है ना नेक वाला, मुझे लग रहा है कहीं और जा रहा है। ये माल हलाल वलाल पे भाई हराम का होता फॉर एग्जाम्पल, तब भी क्या फर्क पड़ता है, उन बच्चों की तो गलती थी, उन बच्चों के लिए तो बस वो छोड़ के गए ना माल। उन बच्चों को भी नहीं पता हराम है क्या है, वो यूज कर रहे हैं और उनपे कोई गुनाह भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है इस बात, मतलब इस बात को कनेक्ट करने में। वो इसलिए मुझे बच्चों लग रहा है उनका सवाल होना कहीं और जा रहा है। बोले। बच्चों तक उतना पहुंचता नहीं है। हम्म। जो हराम का जैस माल है, अब हाँ बात हाँ। को समझो। हम्म। आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको इतना माल दिन दिखा देना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं? पता नहीं क्यों आवाज से। क्या? डील में अभी हम थोड़ा सा गैप पे टैप करते हैं, ठीक है। आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको 100 रुपए ने दिखा देना। 100 रुपए क्या करने? 100 रुपए ऐसे हैं जो आपकी जात पे लगेंगे, अच्छा, सही है। लेकिन आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा है। हम्म। अब वो जो 100 रुपये आपकी जात पे तो 100 ही लगेंगे, बाकी 900 का आप क्या करो? या तो वो 900 रुपया आपका सेव होगा, या अल्लाह ताला की हम्म। राह में, या गुम होगा, कुछ भी हो, या आपसे किसी और के ऊपर लगेंगे। हम्म। आपकी जात 100 रुपये ही लग रहा है। अब कुछ सही है। कुछ लोग हलाल छोड़ के हराम की तरफ जाते हैं और पैसा ज्यादा 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 करने की कोशिश करते हम्म। हैं। इस तरह से जब पैसा हराम का आता है तो वो अब आप पे तो लगना नहीं, ठीक है। हम्म। अब जब आप पे नहीं लगेगा, क्या होगा? वो पैसा या तो आ- ये घर में कोई परेशानी आ जाएगी, कोई बंदा बीमार हो जाएगा, पैसे गुम हो जाएंगे, ठीक है, वो लगेगा नहीं। जो यतीम बच्चे हैं उन तक अगर उनका वालिद नेक था, यानी कि उसके वालिद साहब ने जितने भी पैसे कमाए थे वो भी हक हलाल के थे,
वो आगे औलाद में ट्रांसफर होने चाहिए। वो उस बंदे ने कहीं से हराम माल नहीं कमाया, कहीं से उस बंदा लूट के नहीं लाया। तो उन पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हक जो है वो फिर आगे उनकी औलाद का ही बनता है। वैसे तो विरासत की अगर बात देखी जाए, अगला बंदा जहां से भी पैसे ला रहा है तो उन्हीं का औलाद का बनता है। लेकिन औलाद से पहले किसी बंदे का आपने कर्जा लिया हुआ है, किसी बंदे को आपने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है, तो पहले तो वो वाली चीजें रिटर्न होंगी। यहाँ पे फिर वो वाली पॉइंट भी आ रहा है ना कि वो जो पैसा था, तो उसके वालिद साहब ने किसी को कोई चीज रिटर्न नहीं करनी थी, ये सोलली बच्चों का था। तो आप कह रहे हैं हराम माल अच्छी जगह नहीं लगता? हराम माल टेंशन दे के जाता है, ये बात याद रखिए। नहीं, अगर आपकी उसको टेंशन देगा ना जिसने कमाया। अभी इन बच्चों का क्या है? जिस बंदे ने कमाया अगर वो बीमार हो जाता है तो टेंशन पूरी फैमिली के लिए नहीं है। इसमें हमने क्या सीखा कि आपके जो काम, जो भी आप काम करोगे, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है आपको क्या पता, अच्छा भी और बुरा भी। एक बंदा है, वो बंदा नेक है, और सोसाइटी के डर से उस बंदे ने बच्चों को बोला है कि मैं माल यहाँ पे दबा रहा हूँ, कल को बड़े होगे जब अपने पास ताकत आएगी तो ये माल निकाल के अपने ऊपर यूज कर लेना। हम्म। हम्म। ये बात हुई होगी ना उन पेरेंट्स में और उन बच्चों में, नहीं तो बच्चों को क्या पता दीवार के नीचे खजाना है भी। हम्म। इस वाक्य के अंदर समुंदर पार एक नबी अपनी कौम को लेके रेगिस्तान में गुम फिर रहा है, उसका क्या ताल्लुक था? सही बात है। तो आपका जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन, जो भी इरादे हैं, जो भी आप काम करते हो, आपको नहीं पता कि उसका इफेक्ट अल्लाह ताला किधर किधर ले जाके जोड़ते हैं। ठीक है। हम आलम कार हैं, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है, थोड़े टाइम बाद ये भी छोड़ जाएंगे। लेकिन इस चीज का इफेक्ट क्या सिर्फ यही 25-30 लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं इन तक ही रहेगा, या इस चीज का इफेक्ट इनसे ज्यादा आगे तक भी जा सकता हम्म, सही। है? तो आगे ही जाएगा। वो जो इफेक्ट है ना, वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक। सूरह कहफ में हमने बात की थी कि ये ऐसी सूरह है जो कि काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है जो कि गैब के हैं, जो कि हमें नहीं पता। लेकिन इसके अंदर से जो सेफेस्ट, मतलब अपने आप को सेफ रखते हुए, सेफ एंड पे रखते हुए अगर हम कोई मामला निकालने की या समझने की कोशिश करें, तो उसके अंदर सबसे मेजर चीज क्या है? सबसे मेजर चीज ये है कि अल्लाह ताला आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ चीजों में खुश होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे जो कि आप फेस कर रहे हो, जो कि इस इंटेंसिटी से आपकी लाइफ में पहले नहीं थे। ठीक है। तो अल्लाह ताला, हम अक्सर नहीं कहते कि यार छोटे बच्चे जो हैं 3 साल से 4 साल 5 साल से पहले वाले जो अभी तक स्कूल नहीं जाते, कि जी असल में तो लाइफ ही नहीं बची, ना टेंशन ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे इंक्रीज करती है, तो लाइफ में टेंशन्स, लाइफ में परेशानियां आती जाती हैं, और हर परेशानी पिछले से बढ़ के आती। ठीक है। तो हमारे जो लाइफ में एक वो होता है कि बस ये परेशानी हो गई तो हमें सुकून मिल जाएगा, वो नहीं होगा। वो एक खत्म होगी दूसरा टेस्ट आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया। जब आप सो रहे हो थे, जब आपको पता भी नहीं था कि ये परेशानी आएगी, अल्लाह ताला ने
तब से आपकी चीजें अल्लाह ताला लेके प्लान कर रहे हैं। कश्ती वाले बेचारे देखें, उनके लिए परेशानी आई ना कि वो कश्ती जो है वो अभी उनको जाके रिपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन उस परेशानी होने के साथ साथ हम्म, क्या अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों को बहुत पहले से प्लान नहीं किया हो? हम्म। ठीक है। तो गैब का जो मामला है, हम लोग कहते हैं जी इधर ये हमें पता चल जाए, हमें पता चल जाए, हमें पता चल जाए। भाई अल्लाह ताला ने जब प्लान किया है तो अल्लाह ताला के प्लान पे राजी नहीं हो तुम? हम्म, थोड़ा सा तो भरोसा कर लो। आपका ही रब है, कुछ तो उसने अच्छा ही प्लान किया होगा। और अगर लेट्स से इस दुनिया के अंदर यही वही असहाबे कहफ वाली बात, ठीक है, कि उन्होंने रहमत मांगी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने बोला कि बेटा मार जो सारे के सारे। वो सारे के सारे गायब हो गए, 300 साल सो गए, उनके लिए उनकी तो जिंदगी इफेक्टिवली खत्म हो गई ना। उसके बाद जब वो दोबारा जागे और वो गए, लोगों में मिले और फिर वापस आए, वो तो एक छोटा सा वाकया था लोगों को दिखाने के लिए, उनकी जिंदगी में उसका क्या ताल्लुक था? हजरत खिजर वाली एग्जांपल ले लें, ठीक है, तीनों एग्जांपल्स ले लें, कोई ताल्लुक, कोई मतलब किसी किस्म का लिंकेज बनता ही नहीं। लेकिन इतनी दूर से एक चौथा बंदा इंगेज अल्लाह ताला कर रहे हैं, और ऐसे भी नहीं कि अभी कौन बोला है तो बस अभी अभी करना है। जो कश्ती वाले लोग हैं उनके लिए चलो हम कह सकते हैं कि अभी फौरन वाला खाता बन गया, लेकिन जो बाकी दोनों केसेस है वो तो फौरन वाली चीज नहीं है, वो तो फ्यूचर प्लानिंग है, जिसको अल्लाह ताला ने अभी से प्लान करके तो लेके चलो। तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें प्लान की हैं तो थोड़ा सा तो तवक्कल रखो ना अल्लाह ताला पे। हम्म। जब भी कोई बंदा गैब के बारे में बात करता है तो गैब में फरिश्ते भी आते हैं, जन्नात आते हैं, 100 चीजें आती हैं। लेकिन एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला बहुत पहले से आपकी लाइफ को प्लान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता दुआ मांगनी छोड़ दो, दुआ मांगो, बेहतरी की दुआ मांगो, सारी चीजें करो, लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानी आती है, कोई इशू आता है, डू नो कि वो अल्लाह ताला ने प्लान करके आपकी लाइफ में डाला। तो कोई तो वजह होगी, कुछ तो सीखने को मिलेगा। हम्म। हमजा भाई आवाज आ रही है? जी जी। मैं ये सोच रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं ना कि वालिद नेक था तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो कमाई हलाल की थी। इससे ये वाला पॉइंट निकल रहा है। आप ये कह रहे हैं ना? ये वाला पॉइंट भी निकल रहा है आगे। भी भी क्या वैसे फिर? और मुझे दूसरा नहीं समझ आया कि आप दूसरा कौन सा निकाल लें। मतलब कि देखें, पेरेंट का नेक होना, हम्म। पेरेंट का नेक होना क्या इस चीज की, इस बात की दलील है कि उनकी औलाद को अल्लाह ताला उनकी औलाद का ख्याल रखेगा? नहीं, नहीं है ना। नहीं है। ठीक हम्म। है। हम्म। जब नहीं है तो यहाँ पे हम उस चीज को फिर दलील बना नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, कि वो पेरेंट नेक था तो इसलिए ये हुआ, नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इंडिविजुअली हर बंदे का ख्याल रखते हैं। सही है। तो वो दलील नहीं बन रही तो इसके अलावा क्या दलील बन रही है? तो मुझे अभी दूसरी तीसरी चौथी रीजन तो नहीं उस तरीके से मिली। यही बात एक है। हो सकती है कि जो पैसे हैं, जो कमाई है, वो सारी की सारी हलाल की है, उसके अंदर उन्होंने कोई दो नंबरी या कोई इस तरह का हराम माल नहीं शामिल किया हुआ। लेकिन और कुछ है ना जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे। अदरवाइज अल्लाह ताला डायरेक्टली ये लिख सकते थे ना कि वो हलाल की कमाई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनडायरेक्टली उस बात को नेक था वो बंदा। तो ये लग रहा है ना कि और कुछ चीजें हैं जो हमारे जहन में नहीं आ रही हैं। होंगे और कुछ पॉइंट्स, लिंक कुछ बन रहा है। बहुत सारे होंगे जो हम्म। अभी हम में हो सकता है ना आ रहे हो। हम्म।
और बहुत अमेजिंग लेकिन पॉइंट्स हैं कुछ लग रहा है। तो नहीं है तफासिर में, और नहीं है आपने जो देखा मल्टीपल, उसमें नहीं कहीं पे कोई ऐसी बात निकली? मैंने बहुत ज्यादा अभी नहीं स्टडी की। सही है। मैंने जो स्टडी किया उनमें तो, उनमें मतलब वही वाली बात है ना, साइड डिटेल्स एडेड है। ठीक है, हम्म। ये ना ये वाले पॉइंट्स उस तरह से एडेड नहीं है। हम्म। इसको मतलब आज ही हम इसको खत्म कर दें ना, तो हम, मेरा ख्याल है आगे चले। हम्म। या आप कहते हो तो थोड़ी सी है बिट तफासिर हम उठा लेंगे। आगे चल ठीक लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। और फिर हम इसको जहन में बैक ऑफ द माइंड रखेंगे कि यार देखते रहेंगे, शायद कोई बात आगे से इधर कनेक्ट हो रही हो। है, आज से इंशाल्लाह 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब हम सूरह कहफ को रिविजिट करेंगे, तो लगता है कि उस टाइम पे हमारे दिमाग थोड़े ज्यादा खुले हो, तो हमारे दिमाग में पॉइंट्स बड़े डिफरेंट आ रहे हैं। सही। ठीक है। और ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तलकीन की है कि जब आप एक दफा सूरा को कवर कर लो, हम्म। ठीक है, समझ लो, हम्म। तो उसको बार बार रिपीट करो। ठीक है, आज सूरा कवर हो गई, कंप्लीट हो गई, कोई बात नहीं, साल गुजर गया, 1.25 साल गुजर गया, यार वो फलानी सूरा की थी, बड़ा मजा आया था, चल यार एक दफा फिर कर लेते हैं। वो बोरिंग कभी भी नहीं होगा, उसके अंदर से हमेशा नए पॉइंट्स ही निकले। हम्म। और अगर नहीं कवर करे लाइफ में, क्या पता कोई इंसिडेंट हमारे ऐसे हो जाए कि हमें फिर इससे कनेक्टिविटी मिल जाए, फिर हम आपस में डिस्कस करें कि ये मेरी लाइफ में हुआ, अब मुझे समझ आ रहा है उस आयत में ये वाली बात थी। कुछ निकलेगा हाँ जरूर, मुझे लग रहा है बहुत जल्द यकीनन। हाँ, इसमें ये भी है, अगर नहीं कवर करोगे ना, तो ये लेसन्स भूल जाओगे सारे के सारे। अगर नहीं क्या करोगे? रिपीट अगर कर। रिपीट करोगे, हाँ सही 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 सही। हाँ ये बात है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई मतलब हम सूरा करते हैं, लेट्स से इसके बाद हम कोई और सूरा नहीं करते, ठीक है, कलेक्टिवली नहीं करते, और सही। बाद कुछ टाइम बाद हम कहते हैं यार वो की थी, बड़े मजे की थी, चलो उसी को रिपीट कर लेते हैं, तो वी शुड ऑलवेज कम बैक एंड रिपीट दीज एज वेल, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, ताकि उनके अंदर से जो लेसन्स हैं, एक तो वो याद है, दूसरा और तदब्बुर होता रहता है, बंदा एंजॉय करता रहता है। अब आज कुछ पॉइंट्स निकले, अगली दफा हो सकता है ज्यादा पॉइंट्स निकले। हम्म। ठीक है, तो आ, और तीसरी जो मेन बात है वो ये है कि हम फिर ये लेसन्स भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह। रिविजिट होता रहता है तो ये लेसन्स याद रहते हैं। कुछ सूरत ऐसी हैं जिनको रिविजिट करने के बारे में बहुत ज्यादा तलकीन की गई है। सूरह कहफ उनमें से एक है। ठीक है, हम्म। कहा गया ना, फ्राइडे सूरह कहफ रिपीट करो। हम्म। क्यों? इसके अंदर जो लेसन्स है ना, वो आप नॉर्मल लाइफ में बहुत इजीली भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमने बात की कि अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ का एक एक मोमेंट प्लान किया हुआ है, इस वक्त तो हमें ये जरूर फील हो रहा है, हम्म। लेकिन कभी लाइफ में कोई ऊट पटांग काम हो गया, किसी बंदे की लाइफ में कोई तंगी आ गई, तो ये वाला पॉइंट लाजमी तो नहीं है कि याद है। सही बात है। ठीक है, तो जब भी आप किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, आगे हम एक पूरा कोर्स डिसाइड करते हैं, अभी हम सोच रहे हैं जो मैं काफी इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स दिस के रुकिया वाला कोर्स एक दफा दोबारा स्टार्ट किया जाए। मुझे ना कोई इंडिविजुअली 2-3 हफ्तों के अंदर मुझे कोई 5-6 लोगों ने अलग अलग साइडों से अप्रोच किया कि जी ये समझा दें, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दें। तो हम्म। मेरा है कि मैं उस चीज को एक दफा दोबारा रिपीट करूं। अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ, हम ब्रांडिंग करते हैं, हम लोगों को मार्केट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसको अंदर किन के टोटल 2 लोग आते हैं। ठीक है, एक हम्म। मैं हूँ, एक आप, और एक हीराबाजी। हम्म। अब मेरे फिर उस चीज पे एक टेस्ट आता है कि क्या मैं उस कोर्स के कंटेंट को प्रिपेयर करता हूँ, उस कोर्स के कंटेंट को मैं सही तरह से डिलीवर करता हूँ, भले 2 बंदे ही, हम्म। या फिर तो यार अपने ही है, कोई नहीं, बाद में। हम्म। अगर तो मैं प्रिपेयर करके डिलीवर कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा था। हम्म।
क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे सुन कौन रहा है। अल्लाह ताला ने उसका इफेक्ट इम्पैक्ट पहुंचाना है। हो सकता है अल्लाह ताला अब दो बंदों से इतने लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचा ले कि अगला बंदा मैं सोच भी ना सकूं। लेकिन अगर मेरा बिहेवियर ऑडियंस ओरिएंटेड बन जाए कि ऑडियंस होगी तो मैं ये वाला काम करूंगा, ऑडियंस होगी तो मैं इस तरह की चीज लेके चलूंगा, तो उधर फिर अपने लिए एक चेक होता है कि फिर आप अल्लाह ताला के लिए नहीं, फिर आप अपने फेम के लिए काम कर रहे हैं। बात समझ आई? हेरा के पास तो मेरे हाल से और पॉइंट्स हैं ये ना, उसका भाप नेक था इसके ऊपर है हेरा। हेरा बाजी बताएं। नहीं, फिलहाल इस चीज को नहीं स्टॉप करेंगे, और है ना आगे चल उसके बाद फिर ना दोबारा से रिविजिट कर लेंगे एक कुछ साल बाद। अच्छा, आपका था कि सूरह मायदा, मैं चाह रही थी सूरह मुल्क करना। सूरह सूरह मुल्क। मुल्क। सूरह मुल्क है तो छोटी, लेकिन वो कबर से किस तरह रिलेट करती है। अब रोज पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं एक चीज ना, अब वो क्यों जरूरी है ये पढ़ना कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें कबर का अजाब नहीं होगा इस चीज से। अब एक क्लिक करता है जहन में, क्या है इसके अंदर, क्या तदब्बर के टॉपिक है इसमें। फरिश्तों का चल भी जिक्र है, दोज़ख के जो फरिश्ते हैं उन सब का जिक्र है, अल्लाह की तख्लीक के बारे में है, फिर शैतान के बारे में। काफी सारी चीजें मतलब एक ही सूरत में है तो हम्म, छोटी सी, लेकिन होता है कि इसके बारे में होना चाहिए बता। चलें जी, सूरह मुल्क कर लेंगे, लेकिन पहले तो इसके बाद अभी जुल्करनैन वाला काम भी करना है ना। हाँ वो तो बस अब एंड ही है इंशाल्लाह उसके बाद जल्दी हमजा भाई को सूर्य अनकबूत करनी है ऐसे भी होगा। वो मायदा सूरह की जगह सूरह मुल्क कर लेते हैं, सूरह अनकबूत तो हमजा भाई कर ही लेंगे। सही है। ठीक है, सूरह मुल्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आखिरत की तरफ आपने करना है ना, तो देयर इज अ ट्रियो, सूरह इन्फितार। सूरह सूरह इन्फितार आपकी बनती है 72, और वो तीन सूरह है। ठीक है, 70 मेरा। फर्ज की जिंदगी के बारे में है, कहते हैं ना वो कबर की कबर बात क्या कह रही है। है, आखिरत कबर। का तो चले, उन्होंने सूरह मुल्क बोला, सूरह मुल्क देख देंगे। वैसे एक मजे की बात बता, अगर हाँ, चलो ठीक है, कबर देखनी, कबर में सूरह मुल्क एक बन जाती है। लेकिन अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड विद लाइक सुपर स्पीशीज या जो होता है ना सुपर नेचुरल चीजें, तो उसमें सूरतुल आराफ बड़े मजे की है। सूरतुल आराफ तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त। हाँ, तो वो ही है, थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ वो मैं, क्योंकि ना ये कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है ये मतलब पढ़ना रात को इससे कब्र के अजाब से बचाती है। तो क्या मतलब, क्या रीजन है, मतलब पढ़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी एक कोई कब्र की बात नहीं आ रही। जैसे एक ये और है ना, हाईलाइट नहीं है दज्जाल, आती है, लेकिन वो आती है, वो डायरेक्ट नहीं आती, वो हिंटेड होती है। खैर, अच्छा, हम सूरह कहफ कर रहे हैं, तो सूरह कहफ के बाद सूरह मरियम और सूरह इसरा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनता है ना। हाँ सूरह मरियम भी बहुत अच्छी है, उसमें सूरह काफी। कहफ, सूरह मरियम और सूरह इसरा, ये तीन रिलेट करती रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना है मेरे हाल से आपस में। हाँ।